अस्सलामुअलैकुम। जमात दव्वम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 5 कुदरती नबातात और हैवानात, उसका हिस्सा 2। इसकी पिछली वीडियो में हमने इसका हिस्सा 1 देखा, उसका मुताल्ला किया। अब उसी सबक को हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं हिस्सा 2 में यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर। तो ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 32 से 36 पर मौजूद है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि भारत और ब्राज़ील में जंगलात की कौन कौन से अक़साम है, कौन कौन से नबातात पाए जाते हैं और दरख्त किस किस्म के हैं। उसी तरह से अब हम उनकी जंगलाती ज़िंदगी के बारे में जो है उसका मुताल्ला करने वाले हैं। दोनों मुमालिक की जंगलाती ज़िंदगी मतलब जंगलों में रहने वाले जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, उनका मुताल्ला करने वाले हैं। तो आपको जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और मैप यानी नक्शा दिया गया है ब्राज़ील का। तो सवाल आपके हैं कि नक्शे में दिखाए हुए मुख्तलिफ अनवा जानवरों का नाम दीजिए। गिद्ध, एनाकोंडा, बब्बर शेर जैसा दिखाई देने वाला सुनहरी तामरीन, मकाऊ वगैरह। दूसरा सवाल है ये जानवर कौन से इलाके में पाए जाते हैं और इन इलाकों में इनकी रिहाइश की वजूहात क्या है। रिहाइश मतलब क्यों रहते हैं। वसअत के लिहाज से जंगलाती इलाकों की दर्जाबंदी कीजिए। अब ये सवाल जो है आपको पूछे गए हैं आपकी दरसी किताब में, और जब जोग्राफियाई वजाहत जब हम पढ़ते हैं उसका मुताल्ला करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये सवालों के जवाब हमें जो है उसमें मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये नक्शा जो है आपको दिया गया है, जंगलाती इलाके और जंगली जानवर। फिर यहाँ पर जो है फिर से सायादार नक्शे का इस्तेमाल किया गया है। इस्तवाई जंगलात के लिए रंग जो है हरा दिया गया है, मतलब ये पूरे इस्तवाई जंगलात हैं, खते इस्तवा के इसमें आएंगे। फिर हारा घास का इलाका है, यहाँ पर आप देख रहे हो, रंग के जरिए आप समझ सकते हो। दलदली इलाका यहाँ पर है, पेंटानॉल नाम दिया गया है। गर्म पतझड़ के जंगलात जो है आप देखेंगे यहाँ पर है, ये गर्म पतझड़ वाले यानी जिन दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं। उसके बाद है कांटेदार जंगलात। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आबो हवा में भी मुताल्ला किया था कि यहाँ पर दर्जा हरारत कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर कांटेदार जंगलात पाए जाते हैं। फिर मोतदला घास के इलाके, तो आप देख रहे हो पंपास का घास का इलाका आपको यहाँ पर बताया गया है। मतलब जंगलात जैसे होंगे उसी किस्म के या उसी माहौल में एडजस्ट होने वाले जानवर जो है हमको नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जुग्राफियाई वजाहत शुरू हो रही है आपकी। दलदली इलाके, पेंटानॉल। अब दलदली इलाका कैसा रहता है, पानी कम और कीचड़ ज्यादा रहता है। तो आप देख रहे हैं जलथलीय जानवर हमें नजर आ रहे हैं, यानी जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। तो दलदली इलाके पेंटानॉल में देव, कामत, एनाकोंडा पाया जाता है। एनाकोंडा आप देख रहे हो सांप की एक किस्म है जो बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दूसरी तस्वीर में, यहाँ पर भी आप एनाकोंडा देख सकते हैं। उसी तरीके से मगरमच्छ है, जैसे कि मैंने कहा जलथलीय है, यानी जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में। तो दलदली इलाका है तो ऐसे इलाकों में ऐसे जानवर पाए जाते हैं। तो ये घड़ियाल है, मगरमच्छ और घड़ियाल उनकी जसामत एक जैसी होती है, सिर्फ जो शक्ल होती है वो थोड़ी सी बदली हुई होती है। उसके बाद हम देखेंगे तामरीन, ये जो है ब्राजील में बंदर की एक किस्म है जिसके जो बाल है वो सुनहरे रंग के हैं, और ये ब्राजील में ही पाया जाता है तामरीन। और उसके बाद आता है बंदर की दूसरी शक्ल है, मतलब दूसरे किस्म के भी बंदर यहाँ पर पाई जाते हैं। फिर ये है प्योमा, और उसके बाद आता है चीता। तो ये सब क्या है, ब्राजील में पाए जाने वाले जानवर। उसके बाद आता है मछलियों की अनवा में समुंदरी सॉल्ट फिश और दरिया में। जैसे कि आपको पता है कि मीठे पानी की माहीगिरी और समुद्री पानी की माहीगिरी, खारे पानी की माहीगिरी। तो खारे पानी की माहीगिरी का मतलब होता है समंदर में की जाने वाली माहीगिरी, और मीठे पानी की तालाब, नदी में की जाने वाली। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि समंदर में जो है सॉल्ट फिश, यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हो उसकी शक्ल किस तरह की वो होती है। तो ये सॉल्ट फिश पाई जाती है। और दरिया में जो पाई जाती है वो गुलाबी डॉल्फिन, यानी उसका रंग गुलाबी होता है। और ये है पैराना, ये जो है इस किस्म की मछलियां वहां पर पाई जाती है। उसके बाद आता है बुलंदी पर उड़ने वाले बड़े जसामत का परिंदा। अब यहाँ पर आप परिंदों के अकसाम देख सकते हैं कि वहां पर कौन कौन से परिंदे जो है पाए जाते हैं। तो ये कोंडूर ये परिंदा पाया जाता है। फ्लेमिंगो जो आप देख रहे हो बगले की तरह हमें नजर आ रहा है। फिर ये तोते हैं, तोते के अकसाम हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के तोते वहां पर पाए जाते हैं रंग बिरंगी। और उसी की तरह ये मकाऊ, ये परिंदे जो है ब्राजील में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है
हुआ क्या है कि जंगली जानवरों की स्मगलिंग करना मतलब उनको जो है शिकार करना और उनकी जो खालें हैं, उनके जो दांत है, उनके जो सिंग है, वो चोरी से बेचना, तो उसको कहते हैं स्मगलिंग। तो क्या हो रहा है कि जानवरों का शिकार हो रहा है और उनकी जो है स्मगलिंग की जा रही है। फिर जंगलात की कटाई हो रही है। तो क्या होता है, जंगलात को काटने से कि जानवरों का घर क्या होता है, जंगल होता है, और जब इनकी कटाई हो जाती है तो इनको रिहाइश के लिए जगह नहीं होती और फिर वो शहरों की तरफ रुख करते हैं, गांव की तरफ रुख करते हैं। फिर लोग जो है उनको उनसे बचाव के लिए जो है उनको मारते हैं या उनको क्या कहेंगे, परेशान करते हैं इस तरीके से। तो ये जंगलात की कटाई हुई। फिर गश्ती काश्तकारी का मतलब क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए ही वहां पर काश्तकारी करना। तो ऐसी काश्तकारी करने के लिए क्या किया जाता है, जंगलों को जलाया जाता है, जिसकी वजह से जो है दरख्त क्या होते हैं, बर्बाद होते हैं। तो ये क्या होता है, माहौल की भी तनज़्ज़ुली होती है। तो वगैरह की वजह से माहौलियात की तनज़्ज़ुली जैसे कई मसाइल ब्राजील को दरपेश हैं। तो इन तमाम मसाइल की वजह से क्या होता है, जो जानवर हैं वो उनका जो रिहाइश गाह है वहां नुकसान पहुंचता है, या माहौल में आलूदगी की वजह से वो जिंदा नहीं रह पाते। तो इसलिए कई मुकामी जंगली जानवरों की किस्में बराए नाम रह गई। तो अब ये बराए नाम रह गई, उसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि क्या होता है कि ऐसा कोई जानवर हुआ करता था, जैसे कि आज हम कहते हैं कि डायनासोर हुआ करते थे। तो ऐसे धीरे धीरे जो चरिंदे परिंदे हैं अलग अलग किस्म के, जो कुदरत के जरिए या कुदरती हैं, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, जो हमें जो है दोबारा वो हासिल नहीं हो सकते। अब हमने ब्राजील की जंगलाती जिंदगी का मुताला किया, इसके बाद हम भारत की जंगलाती जिंदगी का मुताला करने वाले हैं। तो आपको पूछा जा रहा है, क्या आप जानते हैं एक सर्वे के मुताबिक 2016 में ब्राजील में तकरीबन 5,831 मुरब्बा किलोमीटर जंगलात की कटाई एक ही साल में की गई थी। अब आप देखो कि इतने बड़े पैमाने पर अगर जंगलात की कटाई होगी तो जंगलों में रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे। तो ये चीज आपको बताई जा रही है। उसके बाद आता है भारत की जंगलाती जिंदगी। तो भारत के गर्म और मरतूब जंगलात में हाथी पाए जाते हैं। तो जहां पर गर्म और मरतूब जंगलात है वहां पर हाथी पाए जाते हैं भारत के। उसके बाद जो है आसाम के दलदली इलाकों में एक सींग का गेंडा पाया जाता है, जबकि ब्राजील के दलदली इलाके में पेंटानॉल के इलाके में एनाकोंडा यानी सांप की वो बड़ी किस्म पाई जाती है। और यहाँ पर आसाम के दलदली इलाके में आप देख सकते हो तस्वीर में एक सींग का जो है गेंडा आपको नजर आ रहा है। इसके बाद जो हम मुताला करने वाले हैं वो है रेगिस्तानी इलाकों में जंगली गधे और ऊंट पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि जहां जिस किस्म के जंगल होंगे, जिस किस्म के नबातात होंगे, दरख्त होंगे, उस माहौल में रहने वाले जानवर आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर जंगली गधा बताया गया, आप तस्वीर में देख सकते हो किस तरह से दिखाई दे रहा है। उसके बाद है ऊंट। तो ऊंट जैसे कि रेगिस्तानी इलाका, आपको पता है ये रेगिस्तानी इलाका, यहाँ गर्मी ज्यादा होगी, फिर कांटेदार दरख्त होंगे। तो ये जानवरों की क्या है, वो कांटेदार दरख्त, घास फूस, ये उनकी गिजा है, तो उसको गिजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ऊंट की खासियत आपको पता है कि ये बगैर पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो आपको ये भी पता है कि रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी है। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि जहां जिस तरीके का माहौल, आबो हवा, जंगलात होंगे, उसी किस्म के जानवर, मतलब उस माहौल में रहने वाले या उस माहौल को एडजस्ट करने वाले जानवर वहां पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, हिमालय के बर्फीले इलाकों में बर्फानी चीते और याक पाए जाते हैं। आप देख रहे हो कि भारत में मौसम के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से जो है बहुत मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती है। उसी तरीके से दरख्तों और जंगलों की भी अक़साम यहाँ पर पाई जाती है। तो हिमालय की बात कर रहे हैं, तो हिमालय यानी भारत के शुमाल में वाक़ है और आपको पता है कि वहां पर बर्फबारी होती है। तो आप देख रहे हो कि बर्फानी चीते आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो है याक यहाँ पर नजर आ रहा है। तो याक आप देख सकते हो कि उसको कितने बाल हैं, मतलब ये बर्फीले इलाकों में जिंदा रह सकते हैं। वहां की जो बर्फ की जो सर्दी की जो शिद्दत है उसको वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ऐसे किस्म के जानवर जो है बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं। उसके बाद है जजीरा नुमा भारत के इलाकों में अरना भैंसा। तो ये तबई साख्त के हिसाब से आप देख रहे हो, तो अरना भैंसा वहां पर तस्वीर देख रहे हो, अरना भैंसा किस तरीके से नजर आता है।
उसी के साथ आपको बताया गया है कि हिरन, तो हिरन की एक ही तस्वीर यहाँ पर है। तो ऐसे हिरन के कई अकसाम जो है मौजूद है। ये है चिकारा और बंदर जैसी, यानी ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जजीरा नुमा भारत के इलाकों में, ठीक है। उसके बाद जो आता है, भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां शेर और बब्बर शेर पाए जाते हैं। ये जनरल नॉलेज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जा सकता है 1 लाइन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, कि बब्बर शेर और शेर होता क्या है कि बहुत से ममालिक में या तो शेर ही पाया जाता है या बब्बर शेर, लेकिन भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहां पर दोनों भी पाए जाते हैं, शेर और बब्बर शेर। तो यह आपको याद रखना है। उसके बाद आता है दरियाओं और खाड़ियों। देखो, दरियाओं, खाड़ियों और साहिली इलाकों। अब यहाँ पर क्या रहता है, पानी रहता है। जैसे कि हमने ब्राजील में देखा, दलदली इलाके में जलथलीए पाए जाते हैं, उसी तरीके से ये पानी वाले इलाके हुए। तो यहाँ पर क्या है, कछुआ है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है वगैरह जानवर। मतलब ये क्या होते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, इसलिए ये पानी वाले इलाकों में, यानी खाड़ियों, साहिली इलाकों, आपको पता है वहां पर जो है कीचड़ होता है, गाद होता है, तो ऐसे इलाके में ये जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है परिंदों का हम जो है मुताला करने वाले हैं कि जंगलाती इलाकों में, जाहिर सी बात है, जंगल है, दरख्त होंगे, और दरख्त होंगे तो परिंदे होंगे ही। तो जंगलाती इलाकों में मोर, राम चिड़िया, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगी तोते, दलदली जगह पर बतख, बगले, जबकि घास के खित्तों में मालढोक जैसे परिंदे पाए जाते हैं, जैसे परिंदे पाए जाते हैं। तो ये मालढोक जो है घास के खित्तों में पाए जाते हैं। आप देख रहे हो मोर आपको यहाँ तस्वीर में नजर आ रहा है, ये राम चिड़िया है, ये तीतर है, और कबूतर आपको पता ही है, रंग बिरंगी तोते, यानी तोते की शक्ल तो आपको दिख रही है। ऐसे कई किस्म के रंग बिरंगी तोते भारत में पाए जाते हैं। ये बतख है और ये है मालढोक, जो है कीड़ों को बड़े पैमाने पर ये खाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वही मसला है जो ब्राजील के मसाइल है, वही भारत में भी मसाइल है, और उसको हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है कि आलूदगी हुए, स्मगलिंग और तेजी से जंगलात की कटाई के सबब जंगलाती जानवरों के कई अकसाम नापैद हो गए हैं। मतलब जो मसला ब्राजील का है वही मसला भारत का भी है, और उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख रहे हो स्मगलिंग का, मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है कि जानवरों का शिकार कर कर उनकी खालों को कई दामों में, कई बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, उसकी फरोख्त की जाती है। उसी तरह से दांत है और उनके सींग की भी स्मगलिंग की जाती है। लेकिन आलूदगी की वजह से जंगल जो है खत्म होते जा रहे हैं, जंगलात की कटाई की वजह से जंगल खत्म होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो जानवर वहां पर रहने वाले हैं उनको नुकसान हो रहा है, उनकी जिंदगियां खत्म हो रही हैं, और इस तरीके से खत्म हो रही है कि उनकी नस्लें ही पूरी तरीके से खत्म हो रही है, जिनको दोबारा लाना मुमकिन नहीं। तो उनकी तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से हुकूमत हिंद ने कई जगह जंगली मामन और महफूज जंगलात, रिजर्व फॉरेस्ट कायम किए हैं। तो आपको यहाँ पर चिड़ियाघर नहीं कहा गया है, यहाँ पर मामन कहा गया है। मामन मतलब जहां पर जंगलों को रखा जाता है और उनको ऐसा माहौल दिया जाता है जैसे वो जंगल में रह रहे हो, उनको आजाद रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ रिजर्व फॉरेस्ट, उनकी जो है मैंने आपको तस्वीर यहाँ पर वीडियो में बताई है, और उसी के साथ अगली स्लाइड पर आप देखोगे कि नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ इंडिया में मौजूद है, भारत में मौजूद है। तो यहाँ पर आप अशारियाती अलामत देख सकते हो, दरख्त दिखाया गया है आपको। तो ये दरख्त जहां जहां पर है वहां पर जो है जानवरों का रिहाइश गाह या मामन हम कह सकते हैं वो मौजूद है। आपको वो मामन बताए गए हैं, मामन के नाम बताए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे कि भारत और ब्राजील में जंगलों की जो अकसाम है वो कौन सी है और कहाँ कहाँ पर है और उसकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले आपको दिया गया नंबर शुमार, फिर जंगलात की अकसाम, खुसूसियत, और भारत का इलाका और ब्राजील का इलाका। ठीक है, नंबर 1 पर है मुंतक़ा हारा के जंगलात। जैसे कि हमने इसको पिछली वीडियो में भी इसका मुताला किया है। तो मुंतक़ा हारा के जो जंगलात हैं वो कैसे हैं, चौड़े पत्तों वाले सदाबहार दरख्त, मतलब इनके पत्ते नहीं झड़ते और ये चौड़े पत्तों वाले हैं। तो ये कहाँ पर है भारत के इलाके में, अंडोमान निकोबार, मगरिबी घाट और आसाम। तो अब यहाँ पर बारिश जो है बड़े पैमाने पर होती है। और ब्राजील का इलाका है गयाना की बुलंद जमीन और अमेज़न की वादी। तो आप देख रहे हो कि इन इलाकों में बारिश की जो पैमाइश है वो सबसे ज्यादा है। उसी की तरह आप देखोगे नीम खुश्क कांटेदार जंगलात। तो सबसे पहले नीम का मतलब होता है आधा, और खुश्क मतलब नीम खुश्क मतलब सूखा। तो कांटेदार जंगलात जो है पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर, जहां पर पानी की कमी होगी वहां।
तो पत्ते की जसामत छोटी होती है, जाहिर सी बात है कि पानी कम है तो पत्ते की जो जसामत होगी वो छोटी होगी और दरख्त भी कम ऊंचाई वाले होंगे। तो इलाके कौन से हैं भारत के? गुजरात और राजस्थान। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश की जो है बहुत कमी होती है, तो ऐसे इलाकों में ये दरख्त पाए जाते हैं। उसके बाद आता है ब्राजील। ब्राजील के शुमाल मशरकी सिंध का सायाबारा का इलाका खुश्क चौगोशा, जिसका हमने मुताला पिछली वीडियो में किया है कि खुश्क चौगोशा में क्या होता है, बारिश की कमी है, बाकी इलाकों में बारिश अच्छी होती है या इससे ज्यादा होती है, खुश्क चौगोशा से ज्यादा होती है। उसके बाद आता है सवाना, तो ये छोटी झाड़ियों जैसे दरख्त हैं। फिर राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका, छोटी झाड़ी, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या होगा, पानी की कमी होगी, बारिश का तनासुब कम होगा। तो राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका और ब्राजील की बुलंद जमीन। तो आप इसको जो है आबो हवा में जो नक्शे बताए गए हैं या पिछली वीडियो में इस सबक के ताल्लुक से जो वीडियो बताई गई है उसमें जो नक्शा बताया गया उससे इसको जो है हम समझ सकते हैं। चौथा है मुंतक़े हार्रा के नीम पतझड़ जंगलात। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है, मखलूत किस्म के नबातात, मखलूत मतलब मिले जुले नबातात होंगे। फिर आता है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। फिर ब्राजील का इलाका है पैरागोए, पैराना दरियाओं की वादियों का इलाका। आखिर में आता है घास का इलाका, तो अर्जेंटीना के पंपास जैसे घास का इलाका। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, आसाम और ब्राजील का जुनूबी इलाका। तो ये थे जंगलात के अकसाम और कौन से किस्म के जंगल वहां पर पाए जाते हैं उसकी खुसूसियात बताई गई थी। भारत और ब्राजील का इलाका आपको बताया गया था। उसके बाद आते हैं इस वीडियो के ताल्लुक से, जैसे कि हर वीडियो में जो है आपको कुछ सरगर्मी पूछी जाती है, तो इसी वीडियो के ताल्लुक से भी आपको कुछ सरगर्मी है और आपको कमेंट कर कर उसको बताना है। तो नंबर 1 है ब्राजील में पाए जाने वाले सुनहरे रंग के बंदर को क्या कहा जाता है। नंबर 2 है ब्राजील के किस हिस्से में एनाकोंडा सांप की किस्म पाई जाती है। नंबर 3 है ब्राजील में मछलियों की कौन सी अकसाम पाई जाती है। नंबर 4 भारत के रेगिस्तानी इलाकों में कौन से जानवर पाए जाते हैं। नंबर 5 शेर और बब्बर शेर दोनों किस मुल्क में पाए जाते हैं। नंबर 6 घास के खित्तों में कौन सा परिंदा पाया जाता है। तो आपको जो है इस सवालों के जवाब, इस सरगर्मी को जो है कमेंट कर कर बताना है। इसके अगले सबक का जो मुताला है अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह।